हेलो गाइज, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये दोनों ही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, समझने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। यानी कि होड़ भी पैदा हुई और नियंत्रण भी पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? प्लीज बच्चों आंसर को ध्यान से समझना। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रियाएं ही पैदा हुई थी। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ से अभिप्राय यह है कि पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। स्टॉप, ध्यान समझना यहाँ तक कि इस 4 लाइन के अंदर ये कह रहा है कि पूंजीवाद और साम्यवाद यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य हो गया था, मोटो हो गया था कि एक दूसरे को किस तरीके से खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए ये अपने जखीरे के अंदर आधुनिक से आधुनिक प्रकार के हथियारों को इकट्ठा कर रहे थे कि अगर युद्ध हो तो हम एक दूसरे पे इस्तेमाल कर सके। तो इसी प्रक्रिया को कहा गया हथियारों की होड़। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हथियारों पर नियंत्रण से अभिप्राय यह है कि दोनों गुट ये अनुभव करते थे कि यदि दोनों गुटों में युद्ध होता है तो दोनों को ही अधिक हानि होगी। इन कमबख्तों को बाद में समझ में आई कि अगर युद्ध हुआ तो हार और जीत का फैसला बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। और कौन विजेता बनेगा ये नहीं मालूम चल पाएगा, क्योंकि दोनों गुटों के पास परमाणु बम थे। इस कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों में कमी करने के लिए एवं हथियारों की मारक क्षमता कम करने के लिए हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई। स्टॉप, यानी कि एक ऐसी स्थिति आ गई कि जब दोनों महाशक्तियों को यह मालूम चलने लगा कि अगर युद्ध हुआ तो हमें मालूम नहीं चलेगा कि कौन सी शक्ति जीती और कौन सी नहीं। इस दुविधा में फंसते हुए दोनों महाशक्तियों ने अब हथियारों के नियंत्रण के ऊपर अपनी मुहिम चलानी शुरू कर दी। तो ये 2 प्रक्रिया थी जिसमें हम कह सकते हैं कि एक तरफ था हथियारों की होड़ और दूसरी तरफ था हथियारों पे नियंत्रण। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से समझना। गुट निरपेक्ष देशों में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा क्यों दिया गया? या करके एक और क्वेश्चन, अधिकांश गुट निरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में क्यों रखा गया था? क्वेश्चन आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 9 स्वतंत्र देश थे यानी कि गुट निरपेक्ष में शामिल जो देश थे उनको अल्प विकसित, जिनका विकास नहीं हुआ था, कमजोर थे, उनको अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया था। तो क्यों रखा गया था? आंसर करते हैं। आंसर, गुट निरपेक्ष देशों में, ध्यान से समझना, बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल है। गुट निरपेक्ष देशों में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि यार ये देश किसी ना किसी महाशक्ति के या किसी ना किसी के उपनिवेश थे, कमजोर थे। आगे, द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय उपनिवेशवादी प्रणाली के विघटन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई ऐसे घटक उपस्थित हुए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और रंग रूप को बदल दिया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इन घटकों में एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में नए राज्यों के उदय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया, परंतु अधिकांश देश आर्थिक रूप से जर्जर स्थिति में थे, इसलिए इन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, परंतु अधिकांश देश
आर्थिक रूप से जर्जर स्थिति में थे, कमजोर स्थिति में थे, इसलिए इन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 9 स्वतंत्र देशों का आज़ाद होना शुरू हुआ, क्योंकि ये देश किसी न किसी देश के उपनिवेश थे। अब इन्हें आज़ादी मिली थी, मगर इनकी दशा क्या थी? जर्जर थी। इसलिए इन सभी देशों को अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। इस वीडियो के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए। पहला क्वेश्चन था हमारा शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, और दूसरा क्वेश्चन गुटनिरपेक्ष देशों में अल्प विकसित देश। तो बच्चों, अगर तुम लोगों को मेरे नोट्स की लैंग्वेज अच्छी लग रही है, क्योंकि ये नोट्स बहुत पहले के बने हुए, अपने सेंटर में पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, अभी सेंटर ओपन नहीं है तो आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।